अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। GX405S हार्डवेयर 203 सिग्नल प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा मसला बताएंगे जिसका हल हर बंदा नहीं कर सकता। तो इसके अंदर जो सिग्नल है वो सिग्नल IC लगाने से भी इसका सिग्नल नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0 है। तो हम आपको चेक करवा देते हैं। तो हम LED TV के स्क्रीन पे आपको ले जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जी, इसको जो स्ट्रेंथ और क्वालिटी है वो 0 है, ये देख सकते हैं। और इसका जो सिग्नल IC अगर हमारा ख़राब है तो इस पे यहाँ पर जो स्ट्रेंथ आनी है वो तकरीबन 16 पॉइंट आने चाहिए। यहाँ पर ये देखें, स्ट्रेंथ 16 पॉइंट तक आनी चाहिए। तो ये जो मसला है ये बहुत बड़ा है मसला है। तो आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पर बिल्कुल ही न्यू IC लगाया है, यहाँ से निकाल कर ये देखें, ये देख सकते हैं। तो तब भी इसका जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आई। तो मेन IC को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वीडियो का, उसको आपने ओपन करना है और उस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। तो तब आपको समझ आ जाएगी कि हमने मेन IC को कैसे चेक करना है और सिग्नल IC के बगैर आपने ये फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है। तो यहाँ देख सकते हैं जी, हम आपको वीडियो जूम करके दिखा देते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो इसका सिग्नल IC है वो हमने उतारा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर सिग्नल IC नहीं लगा हुआ और रिसीवर हमारा ऑन है, ये देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं। तो रिसीवर हमारा ऑन है। तो जब आप डिश लगाएंगे, सिग्नल IC इसके अंदर खड़ा होगा, जो पहले वाला इसके अंदर होता है, जो हम चेंज नहीं किया, यानी कि पहले मौजूद होगा। तो जब आप डिश लगाएंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, यानी 0 स्ट्रेंथ और 0 क्वालिटी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने कैमरे को सेट कर लूँ जी। तो दोस्तों, मैंने कैमरे को ठीक कर लिया है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अगर आप डिश की वायर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर 0 स्ट्रेंथ और 0 क्वालिटी होगी। जब आपकी डिश बिल्कुल ओके खड़ी होगी या आप सिर्फ LNB की वायर लगाएंगे तो यहाँ पर 0 स्ट्रेंथ और 0 क्वालिटी होगी। अगर आप डिश की वायर उतार देते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 40-45 पे स्ट्रेंथ आएगी डिश की वायर लगाने के बगैर। तो इसका मतलब है क्या है कि हमारी जो मेन चिप है ये ख़राब है। ये वाले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेन चिप लगी है GX405S हार्डवेयर 203 वाली, तो ये ख़राब है। इसको अगर आप एक बार अच्छी तरह हीटअप करेंगे तो तब भी आपका ये मसला हल हो सकता है। तो सिग्नल IC के बगैर हमने ये रिसीवर कैसे ऑन किया हुआ है, तो उस वीडियो का हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से आपने उस वीडियो को देख लेना है और सिग्नल IC के बगैर आपने रिसीवर को कैसे ऑन करना है और मेन IC को कैसे चेक करना है। तो यही तरीका है, सिग्नल IC के बगैर उस वायर को लगाकर आप मेन चिप को चेक कर सकते हैं। तो मेन चिप जब आप ये सिग्नल IC के बगैर चेक करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो 16 आएगी। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो 16 आएगी। अगर यहाँ पर 0 आती जैसे यहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो मेन चिप है ये ख़राब है। ये वाली, ये GX405S हार्डवेयर 203 वाले के यहाँ पर ये मेन चिप इसकी ख़राब है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अक्सर औक़ात सिग्नल IC चेंज करने के बाद भी ऐसा मसला आता है। तो इस मसले का हल यही है कि आपके पास अगर GX405 ये वाली चिप मौजूद है, मेन चिप सिस्टम IC मौजूद है,
तो आप इसे चेंज करेंगे तो तब ये आपका मसला हल होगा, वरना आपके जितने भी सिम आईसी चेंज करेंगे। तो मैंने 2-3 आईसी चेंज किए हैं, लेकिन इसके अंदर यही मसला आ रहा था। तो इसका मैंने बहुत ही अच्छी तरह इसको चेक किया, इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ चेक किया, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ नहीं आई। तो हम इसका मेन चिप चेंज करेंगे और उसके बाद सिम आईसी लगाएंगे और उसके बाद ये हमारा रिसीवर रिकवर होगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो जनाब, खुदा हाफिज़।